इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार हम डेसिमल संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में बदलते हैं। यहाँ हम डेसिमल संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में बदलेंगे। हम एक छोटी सी डेसिमल संख्या लेते हैं और उस संख्या को बाइनरी संख्या में बदलेंगे। हमने संख्या ली है 13। हमने संख्या 13 ली है। हमें 13 को बाइनरी संख्या में बदलना है। आप यहाँ कुछ देर के लिए इस वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। आइए अब इसको साथ में हल करते हैं। हमें 13 को 2 की घात के योग के रूप में लिखना है। तब इसको बाइनरी संख्या के रूप में दर्शाना बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी संख्या का अर्थ है कि आप किसी संख्या को 2 की कितनी घातों के रूप में दर्शा रहे हैं। मैं यहाँ पर 2 की घात लिख रहा हूँ और 2 की घात वहीं तक लिखेंगे जब तक हमको 13 नहीं मिल जाता है। तो 2 की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16 और ये 13 से अधिक है। तो अब 13 को बाइनरी में लिखने के लिए आवश्यक सभी 2 घात यहाँ पर लिख दी गई हैं। तो 2 की वो सबसे बड़ी घात कौन सी है जो 13 के बराबर या 13 से छोटी है? 16 तो अधिक है, इसलिए ये 8 होगी। यानी कि मैं 13 को लिख सकता हूँ 8 जमा 5। और 5 2 की किसी घात के बराबर नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है जो 5 के बराबर है या 5 से छोटी है? 4 है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। ये हो जाएगा 8 जमा 4 जमा 1। और हमें पता है कि 1 2 की घात 0 के बराबर होता है। 1 बराबर 2 की घात 0। अब हम इसको 2 की घात के योग यानी कि जमा के रूप में लिखेंगे। हम इसको 2 की घात के योग के रूप में लिखेंगे। ये 2 की घात 3 के बराबर है। ये 2 की घात 2 के बराबर है और ये 2 की घात 0 के बराबर है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये एक 8 है, ये एक 8 है और ये एक 4 है और ये एक 1 है। और मैं इन सबको जमा कर देता हूं तो 13 को 8 जमा 4 जमा 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम बाइनरी संख्या के रूप को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रत्येक स्थानीय मान क्या दर्शाता है। ये 1 का स्थान है, ये 1 का स्थान है और ये 2 का स्थान है, ये 2 का स्थान है। जब भी हम एक स्थान बाईं ओर बढ़ते हैं तब हम 2 से गुणा करते हैं। ये 2 की अगली घात होती है। इसके बाद ये 4 का स्थान होगा, 4 का स्थान और फिर ये 8 का स्थान होगा, ये 8 का स्थान होगा। और बाइनरी संख्याओं में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। इन स्थानों में या तो 1 आ सकता है या 0। आइए इसको करते हैं। तो हमारे पास कितने 1 हैं? यहाँ 1 1 है। मैं 1 यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर कुल कितने 2 हैं? यहाँ पर एक भी 2 नहीं है, यहाँ पर एक भी 2 नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। हमारे पास कितने 4 हैं? हमारे पास कुल 1 4 है, 1 4 है। और हमारे पास कुल कितने 8 हैं? हमारे पास कुल 1 8 है। तो डेसिमल संख्या 13 को अगर हम बाइनरी संख्या में बदलते हैं तो ये 1 1 0 1 होगी।